ये कौन भिखारी मेरे ऑफिस के सामने लेटा हुआ है और मैं अंदर कैसे जाऊंगी? श्याम, 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 कौन है ये? और ये ऑफिस के बाहर क्यों लेटा हुआ है? तुमने देखा नहीं क्या इसको? अब तुम्हें तो पता ना कितने लोग आते हैं ऑफिस में, कोई इसको देख लेगा तो क्या रेपुटेशन रह जाएगी मेरी। हटाओ इसको। मेम साहब माफ करना, वो क्या है, अभी 10 मिनट पहले मैं यहाँ की सफाई करके गया था, अब तो ये यहाँ पे नहीं थे, अब पता नहीं कैसे आ गए। अब जो है सो है, तुम इसको जल्दी हटाओ। जी अभी हटाता हूँ। चाचा, चाचा उठिए, चाचा, चाचा उठिए, यहाँ क्यों सो रहे हैं आप? बेटा बड़ी प्यास लगी है मेरे को, पानी पिलाओ, पानी पिला दो बेटा। अब एक काम करो श्याम, जाके 1 गिलास पानी लाओ इनके लिए। जी अभी लाया। हाँ। अरे काका, कौन है और कहाँ से आए और आप ऐसे जमीन पे क्यों लेटे हुए भिखारियों की तरह? कौन है आप? बेटा मैं भी एक बदनसीब बाप हूँ। मेरे बहू बेटा ने मेरे को घर से निकाल दिया। बोलते हैं कि तू बूढ़ा हो चुका है, तू बीमार है, बीमार रहता है, अब तेरा कोई काम नहीं है यहाँ, तो निकल, कहीं भी जा, कहीं भी रहे, यहाँ से निकल। बेटा मेरे को घर से निकाल दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ, बूढ़ा हूँ ना। अब ये जगह देखी तो मैं यहीं लेट गया बेटा, मेरे को कुछ चक्कर से आ रहे थे। अरे अगर ऐसी बात है तो आपके कोई रिलेटिव्स वगैरह भी तो होंगे, आप उनके घर पे भी तो जा सकते हो ना, आप उनके घर चले जाओ। बेटा मेरे बेटे की बदनामी होती और मैं अपने बेटा की बदनामी नहीं देखना चाहता था, इसलिए रिश्तेदारी में नहीं गया बेटा। बस 2-3 दिन से कुछ खाया नहीं बेटा, बहुत भूख लगी मेरी। अच्छा कोई बात नहीं काका, ये जो ऑफिस है ना, ये ऑफिस मेरा ही है, और अगर आपको भूख लग रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको खाना खिला दूंगी। आप एक काम कीजिए, आप अंदर आ जाइए। शाम, इनको अंदर लेकर आओ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा। काका वैसे अगर आप चाहे ना तो आप अपने बेटे के ऊपर केस कर सकते हैं। क्या ऐसे हो सकता है? हाँ काका, क्यों नहीं हो सकता? देखिए ना, मैं एक वकील हूँ और मैं आपका केस लड़ सकती हूँ। आपके बेटे ने आपके साथ जो कुछ भी किया ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं किया और उसको उसके किए की सजा ना मिलनी चाहिए, और आपका केस ना मैं लड़ूंगी। हाँ बस एक काम कीजिए, मुझे ना आप अपने घर का एड्रेस दे दीजिए, हम अभी जाते हैं और आपके बेटे से बात कर आते हैं। ठीक है मैम साहब। हाँ जी, कौन? शायद आप मुझे नहीं जानते, लेकिन मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर आप मुझे नहीं पहचान पा रहे, लेकिन इनको तो पहचानते हो ना? पापा आप यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे वो ना मेरे ऑफिस के बाहर लेटे हुए थे। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? तुमने अपने बाप को इस उम्र में ऐसे बाहर छोड़ दिया अकेले। तुमने एक बार भी सोचा कि तुम्हारे बिना का क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे? लेकिन नहीं, तुम्हें ना सिर्फ अपनी पड़ी हुई थी। अरे थोड़ी तो शर्म कर ली होती ऐसी हरकत करने से पहले। ओ मैडम, ये ना हमारे घर का आपस का मामला है, आप इसमें बीच में ना पड़िए। और वैसे भी आप होती कौन है ये सब बोलने वाली? आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं ना एक वकील हूँ और मैं ना आपके पापा का ना केस लड़ने वाली हूँ, क्योंकि आप जैसे लोगों को ना जेल में जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग ना बस अपना फायदा देखते हो। अरे वो नहीं देखते जिसने आपको पाला पोसा इतना बड़ा किया, उसको तो आपने अकेला छोड़ दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब आपके पापा का केस ना मैं लड़ूंगी और जो की प्रॉपर्टी उनकी मेहनत की कमाई है ना, मैं उनको वापस दिलवा के हूँ। चलिए अंकल जी। अरे पापा मेरी बात सुनिए। ये देख बेटा, मैंने ये लड़की देखी है, अच्छी है ना?
है मम्मी, ये तो कमला है। मैं नौकरानी से शादी करूंगा? अरे तो क्या हुआ, नौकरानी है तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। और बेटा देख, ये हमारे घर का सारा काम जानती है, साफ सफाई से लेकर झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन, और हमारा दोनों का कितना ख्याल रखती है। तेरे कपड़े धोती है, प्रेस करती है, तेरे लिए खाना बनाती है, और जब भी तू इसे आवाज लगाता है ना तो ये तुरंत दौड़ी चली आती है। तो इससे अच्छी बहू तो मुझे कहीं भी नहीं मिलेगी। और तुझे पता है, मैंने ना पंडित जी से बात भी कर ली है, तुम दोनों की कुंडली भी मिलवा ली है, और तेरी बुआ से भी बात हो गई है, और तेरी मासी से भी बात हो गई है, और रिश्तेदार तो बहुत खुश हैं। देख बेटा, इससे अच्छी लड़की मुझे कहीं नहीं मिलेगी, और ये तेरी बीवी बनने के बिल्कुल लायक है, और इससे परफेक्ट कहाँ मिलेगा भला। अरे मम्मी, आप पागल तो नहीं हो गए हो? मैं एक नौकरानी से शादी करूंगा, समाज में थू थू हो जाएगी। ये नौकरानी है हमारे घर की, मालकिन नहीं है जो मैं इससे शादी करूंगा। अरे शादी मैं अपने हिसाब किताब देख कर करूंगा ना, कि जिस घर में, जैसे हमारा घर है, हम अच्छे घर में रहते हैं, हमारी अच्छी फैमिली है, इसके तो आगे पीछे भी कोई नहीं है, झुग्गी झोपड़ियों में रहती है, मैं इससे शादी करूंगा। तो बेटा अरे क्या दिक्कत है कमला में, अच्छी तो है, और हमारे घर का सारा काम जानती है, कितने सालों से हमारे घर में काम कर रही है। अरे उसे हमारी छोटी से छोटी चीज का भी पता है कि वो कहाँ पर रखी है। जब भी उससे मंगाती हूँ तुरंत लाकर दे देती है। मेरी दवाई गोली मेरे कितना ध्यान रखती है, और तेरा भी तो ध्यान रखती है। तो इससे अच्छी पत्नी तुझे कहीं नहीं मिलेगी। तू रुक, मैं ना तेरी बुआ के पास फोन कर देती हूँ, वो आ जाएंगी यहाँ। अरे आप क्यों कर रहे हो? मैं करता हूँ बुआ के पास फोन। पता नहीं आपको क्या हो गया है, नौकरानी से शादी करूंगा मैं। तो क्या हुआ, उस दिन तूने यही तो कहा था मुझे कि तुझे ऐसी पत्नी चाहिए जो नौकरानी की तरह तेरी देखभाल करे। आंटी, भैया की शादी कब करा रहे हो? बता बेटा, अब तो विकास भी पूछ रहा है, तुझे कैसी लड़की चाहिए? लड़की? देखो मम्मी, मुझे लड़की तो ऐसी चाहिए जो सारा काम आता हो, जिसको घर का सारा काम कर सके, झाड़ू पोछा बर्तन, खाना अच्छा बनाना आता हो, मेरा अच्छे से ध्यान रखे, आपकी दवाइयाँ आपको टाइम से दे, पापा का भी ध्यान रखे। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ, उसे घर के सारे काम आने चाहिए। मुझे किसी चीज की जरूरत हो तो वो मेरे कहने से पहले मुझे ला कर दे दे, मेरे कपड़े प्रेस करके मुझे ला कर दे दे, मेरे जूते साफ कर दे। तो मेरे को तो ऐसी पत्नी चाहिए। अगर ऐसी पत्नी मिल जाए तो मैं तो बहुत खुश होऊंगा। तो बस बेटा, मुझे कमला के अंदर कोई भी कमी नजर नहीं आती, वो बिल्कुल परफेक्ट है तेरे लिए। क्या कमी है उसमें? समझ गया माँ, जो आप मुझे समझाना चाहती हो। मैं बीवी नहीं, नौकरानी ढूंढ रहा था, और आज आपने मुझे अच्छे तरीके से समझा दिया। अगर तुझे नौकरानी चाहिए तो नौकरानी से शादी कर ले। वो मेरी बीवी है, बीवी कोई घर की नौकरानी नहीं होती है। और मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगता हूँ, कान पकड़ के। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा, क्योंकि मैं एक लड़की के बारे में ऐसा कैसे सोच सकता हूँ जो अपना घर छोड़ के आएगी, और मैं ये सोचता हूँ कि वो मेरे घर में आए, मेरे लिए खाना पकाए, मेरे कपड़ों को धोए, उन पे प्रेस करे, झाड़ू पोछा करे, आपकी देखभाल करे। ये सब काम तो नौकरानी के होते हैं, नौकर के होते हैं। पर मैं अब ये बात समझ चुका हूँ, आगे से ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं होगी, मैं आपसे वादा करता हूँ। कोई बात नहीं बेटा, तुझे मेरी बात समझ में आ गई, मेरे लिए इतना ही बहुत है। पर तू खुद ही बता, जो लड़की अपना घर बार छोड़कर सिर्फ तेरे लिए यहाँ पर आएगी, तो क्या वो इज्जत डिजर्व नहीं करती? अरे उसे भी तो तेरा प्यार चाहिए। मानती हूँ कि बहू घर का सारा काम करती है, सबकी देखभाल करती है, और तेरा कितना ध्यान रखेगी। और देख बेटा, मैं सारी जिंदगी तो तेरे साथ नहीं रहूंगी। अरे तुझे अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी जिंदगी बितानी है, तो मैं चाहती हूँ कि तू काम के साथ साथ उसे प्यार भी करे और इज्जत भी दे। बस इसलिए मैंने तुझे ये बात कही थी, वरना मेरा इरादा तेरा दिल दुखाने का नहीं था।
अरे पत्नी हमेशा अपने पति का सुख दुख में साथ देती है, उसके साथ खड़ी रहती है। अगर पति को कभी भी कोई दुख होता है ना, तो पत्नी वो दुख सबसे पहले अपने ऊपर ले लेती है। वो हमेशा यही चाहती है कि उसके पति को कभी कोई तकलीफ ना हो। तो बस बेटा, तू कभी भी इस तरह की बात मत किया कर, क्योंकि जब तू औरतों के बारे में इस तरह की बात करता है तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जो काम पत्नी कर सकती है ना, वो काम नौकरानी कभी नहीं कर सकती, क्योंकि हर किसी की जिम्मेदारी अलग अलग होती है। बस मैं तुझे यही समझाना चाहती थी। ठीक है माँ, मैं समझ गया, और आगे से ना मैं ऐसा कभी सोचूंगा, और हमेशा लोगों को यही सलाह दूंगा कि बीवी घर की नौकरानी नहीं होती। ठीक है बेटा। ठीक है माँ। शिखा, क्या हुआ शिखा? तुम मुझे देख के चौंक क्यों गई? निखिल, तुम इतना जल्दी कैसे आ गए आज? वो ना, आज मेरी जरूरी मीटिंग थी और मीटिंग जल्दी खत्म हो गई, इसलिए मैंने सोचा कि आज घर जल्दी आ जाता हूँ। वैसे तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी हुई है? वो एक्चुअली मुझे ये ड्रेस बहुत पसंद आई थी, तो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करी तो वैसे ही मंगवा ली। बस अभी चेंज ही कर रही थी मैं, और इतने में तुम आ गए और मैं देख के डर गई। अच्छा, मैं ये कह रहा था कि आज हम दोनों ना बाहर डिनर करने चलते हैं। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों क्यों नहीं जा सकती? वो एक्चुअली क्या है ना, मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं, खाना बनाना है, तो आज तो नहीं जा सकती, कल चलते हैं ना। यार देखो, काम तो कभी भी हो जाएगा। तुम्हें पता है हम दोनों लास्ट टाइम कब बाहर गए थे डिनर करने के लिए? अब तुम एक काम करो, जल्दी रेडी हो जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना, ठीक है? अच्छा ठीक है, तुम चलो, मैं रेडी हो जाती हूँ। जी, अगर मेरे पति ने तुमको देख लिया होता ना, तो मेरी तो जान चली जाती आज। शिखा, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मुझे कितना मजा आ रहा था। अरे वो तो अच्छा हुआ कि वो अंदर नहीं आया, और तूने तो कहा था वो इस टाइम ऑफिस में रहता है। सब क्या है? अरे मुझे कैसे पता वो इतना जल्दी कैसे आ गया? देखो एसडी, अगर उसने देख लिया ना तो दोनों को जान से मार देगा। अभी तो हम खाना खाने के लिए बाहर जा रहे हैं, मेरे पास ना मेन गेट की 2 चाबी हैं, मैं डुप्लीकेट चाबी तुम्हें दे दूंगी, तुम मौका देख के यहाँ से भाग जाना, नहीं तो जैसे तैसे करके प्लीज यहाँ से निकल जाना। हम दोनों पकड़े नहीं जाने चाहिए, वरना वो मुझे जान से मार देगा, प्लीज, ठीक है? अच्छा ठीक है, ऐसे ही करना पड़ेगा। शिखा, हाँ निखिल। क्या हुआ, तुम रेडी नहीं हुई अभी तक? वो मैं निखिल, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। तुम इतने अच्छे हो ना, तुम मेरी इतनी केयर करते हो, मैंने तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। और हाँ, तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, मुझे डिनर के लिए इनवाइट किया, सो स्वीट ऑफ यू, आई लव यू। वैसे तुम्हारा बॉयफ्रेंड चल रहा है ना साथ में? क्या? तुम्हें कैसे पता चला? तुम्हें क्या लगा मैं बेवकूफ हूँ? तुम मुझे पागल बनाती चली जाओगी और मैं बनता जाऊंगा? अरे मुझे तो शक बहुत पहले से था तुम पे, और आज जब मैं घर में आया ना, तो मैंने इसके पैर को देख लिया था, ये दरवाजे के पीछे छुपा था ना। ठीक है? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? मैंने तुमसे प्यार किया था और तुम मेरी पीठ पीछे इसके साथ मिलके मुझे धोखा दे रही हो। निखिल प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर मैं इस चीज से बहुत प्यार करती हूँ, शादी से पहले से। मैं तुम्हें बताना चाहती थी, पर मुझे बहुत डर था कि अगर तुम्हें पता चल गया तो तुम पता नहीं क्या करोगे मेरे साथ। मुझसे गलती होगी ना, प्लीज मुझे माफ कर दो। देखो तुम ऐसे चुप मत खड़े रहो प्लीज, तुम्हें जो बोला बोलो, मुझे डांटो चिल्लाओ मुझ पे, मैं तैयार हूँ सुनने के लिए, लेकिन प्लीज ऐसे चुप मत खड़े रहो। तुम बोलो ना, चिल्लाओ मुझ पे, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? हेलो, पुलिस स्टेशन? जी मैं निखिल बात कर रहा हूँ, सेक्टर 76 की सोसाइटी से। जी फ्लैट नंबर 13 है। सर मेरे यहाँ पे चोरी हुई है, जिसमें मेरी बीवी और उसका आशिक दोनों का हाथ है। मेरी जान को खतरा है सर, आप प्लीज जल्दी यहाँ पे आ जाइए। जी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम पुलिस को क्यों बुला रहे हो? और तुम्हें क्या लगता है पुलिस तुम्हारी बातों पे भरोसा कर लेगी और यहाँ आ जाएगी? अच्छा,
निखिल, मेरी बात तो सुनो, मेरी बात तो सुनो। तुम कर क्या रहे हो? तुम पैसे क्यों निकाल रहे हो? देखो, तुम्हें जो बात करनी है वो। मुझे लग रहा है तुम्हारा पति पागल हो चुका है, इसे रोको जल्दी से। निखिल, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रही हूँ? निखिल, तुम ये सब करके दिखाना क्या चाहते हो? हाँ, अच्छा, ये निशान, ये देख रही हो ना? अब तो पुलिस वालों को भरोसा हो जाएगा ना मुझ पे। तुम दोनों यही चाहते थे ना कि तुम साथ रहो, तो बस अब तुम दोनों का इंतजाम मैं जेल में कर दूंगा। जेल में रहना दोनों साथ में। निखिल, मेरी बात तो सुनो। निखिल, निखिल, कांता, ये तुम्हारी इस महीने की सैलरी, एक बार गिन लेना। मेम साहब, मुझे कहाँ गिनना आता है? अब आपने दिए तो सही दी होगी। तुम्हें गिनना नहीं आता? नहीं मेम साहब। कोई बात नहीं, एक बार देना। मैंने ना तुम्हें 2,000 रुपए एक्स्ट्रा दे दिए थे, ये पकड़ो अपनी सैलरी। ठीक है। अच्छा मेम साहब, मेरा काम हो गया है, मैं जाऊं? हाँ जाओ। अरे कांता, तुम इस वक्त कहाँ जा रही हो? साहब, मैं घर जा रही हूँ, मेरा काम हो गया है। अच्छा, चलो ये तो अच्छी बात है। घर का सारा काम तुमने खत्म कर दिया है, तो फिर तुम यहाँ रुक के करोगी क्या? तुम घर ही चली जाओ। जी। सुनो, ये पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए? वो मेम साहब ने मुझे आज सैलरी दी थी ना, वही है। अच्छा, अरे हाँ, मैंने कल उसे पैसे दिए थे और कहा था कि तुम्हारी सैलरी तुम्हें दे दे, पर ये पैसे मुझे कुछ कम से लग रहे हैं। नहीं साहब, कम नहीं है, उल्टा आपने ज्यादा दे दिए थे। इसमें 2,000 रुपए ज्यादा थे, तो मेम साहब ने निकाल लिए वो। 2,000 रुपये ज्यादा थे? पर मैंने तो कल 2 बार अच्छे से पैसे गिन के दिए थे उसे, उसमें तो ना कोई पैसे ज्यादा थे ना कम, फिर उसने 2,000 रुपये क्यों निकाले? एक बार दिखाना मुझे। जी। इसमें तो 2,000 रुपये कम है। इसका मतलब रिद्धि ने जानबूझ के तुम्हारी सैलरी में से पैसे निकाले? तो साहब, मेम साहब ऐसा क्यों करेंगी? उन्होंने तो पैसे ज्यादा थे इसलिए निकाले थे। सब कुछ समझ गया मैं कि उसने तुम्हारी सैलरी में से पैसे क्यों निकाले। कोई बात नहीं, उससे मैं पूछता हूं कि उसने ये सब क्यों किया। रिद्धि, बाहर आना। एक बात बताओ तुम मुझे, तुमने कांता की सैलरी में से पैसे क्यों लिए? मैंने कांता की सैलरी में से 2,000 रुपए निकाले। तुम पागल तो नहीं हो गए हो? मैं भला इसकी सैलरी में से पैसे क्यों निकालूंगी? मुझे क्या पड़ी है? और हर महीने मैं इसको पूरी सैलरी देती हूँ। इससे पूछना जरा, कभी मैंने इसको कम पैसे दिए हैं या इसके पैसे काटे हों? ज्यादा झूठ मत बोलो, पता है मुझे कि तुमने इसकी सैलरी में से 2,000 रुपए क्यों निकाले हैं। हाँ, तुम्हें एक बात तो पता होगी ना, आज तक हिसाब में मुझसे 1 रुपए की गड़बड़ी नहीं हुई है। और कल जब मैंने तुम्हें पैसे दिए थे कि तुम कांता की सैलरी दे देना, तो मैंने 2 बार अच्छे से गिने थे, उसमें 1 रुपया ना ज्यादा था ना कम। और आज जब तुमने इसको सैलरी दी तो तुमने 2,000 रुपए इसमें से निकाल लिए। हाँ, तुमने भी गिने होंगे ना पैसे देने से पहले। तुम्हें लगा होगा कि कांता तो अनपढ़ है, इसको तो पता ही नहीं चलेगा अगर पैसे निकाल भी लूंगी तो। तुम पागल तो नहीं हो गए हो निखिल? कुछ भी बोले जा रहे हो। हाँ, तुम्हें एक नौकरानी की बात पे विश्वास है, पर अपनी बीवी की बात पे विश्वास नहीं है। जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैंने इसकी सैलरी में से पैसे नहीं निकाल रहे हैं, जब मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैंने इसकी सैलरी में से कोई पैसे नहीं निकाले हैं, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? अच्छा, समझ गई मैं। इसने तुम्हें भड़काया ना मेरे खिलाफ। रुक जाओ, मैं अभी पुलिस को बुला लेती हूँ। सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि किसने पैसे निकाले किसने नहीं। ठीक है? देखिए मेम साहब, ऐसा मत कीजिए, आप पुलिस को मत बुलाइए। और वैसे भी अनपढ़ तो मैं हूं ना, आप तो पढ़ी लिखी हैं, आपने तो पैसे गिने भी होंगे अच्छे से, और आपने मेरे सामने ही 2,000 रुपए ये कह के निकाल लिए कि वो पैसे ज्यादा है। बस इसलिए क्योंकि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ और मैं पैसे गिन नहीं सकती, तो आपने मेरे साथ ये सब कुछ किया। और आपको एक बात बताऊं, मैंने अपना काम ना पूरी ईमानदारी से यहाँ पे किया है। बस आज ही नहीं, हमेशा से ही।
मैंने यहाँ पे पूरी ईमानदारी से अपना काम किया और आज तक साहब ने मेरे एक भी रुपए नहीं काटे हैं। लेकिन आज आपने मेरी सैलरी काट ली। शायद वो आपके लिए बहुत थोड़े से पैसे होंगे, पर मेरे लिए पूरे महीने की मेहनत की कमाई थी। देखिए, हम गरीब लोग हैं, आप ये पुलिस के चक्कर में मत फंसाइए हमें अपना घर भी देखना होता है। साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, अब मैं और यहाँ पे काम नहीं कर सकती। इतने सालों से मैंने यहाँ पे काम किया, अगर आप लोगों को मुझे भरोसा ही नहीं है तो क्या फायदा यहाँ पे काम करने का। और अपनी ये सैलरी अपने पास ही रखिए, आप मेम साहब को दे दीजिएगा ये भी। मैं जा रही हूँ यहाँ से। कांता सुनो, कांता प्लीज। कांता, तुम मेरी बात तो सुनो। कांता, देख लिया तुमने? हाँ, ये पैसे तुम्हें चाहिए थे ना, लो रखो अपने पास पैसे। तुमने गरीब के साथ ना ये सब करके बहुत गलत किया। अगर और भी पैसे चाहिए हो तो बता देना मुझे, और किसी गरीब के साथ ना ये मत करना आज के बाद। सुनो, रुको भैया, ये पर्स भी लेते जाओ। इस पर्स में ना बहुत सारे पैसे हैं। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा? रुको, ये देखो, आप ये भी ले जाओ, इससे शायद आपकी मदद हो जाए। भाई देख, इस लड़की के पास कितने सारे पैसे हैं। तू ये फोन पकड़, मैं पैसे लेके आता हूँ। ओ सुन यार, मेरी बात सुन। कहाँ जा रहा है तू? ये पागल है क्या? फंस जाएंगे हम। एक काम करते हैं, फोन मिल गया, निकल लेते हैं यहाँ से। तू पागल हो गया है क्या? अरे शक्ल देख उस बेचारी की, और वो हमें इतने सारे पैसे दे रही है, तो ले लेते हैं जाके। अबे तू शक्ल पे मत जा, ये भोली सूरत ही मरवाती है। हमें फोन मिल गया, चुपचाप निकल लेते हैं यहाँ से। देख, कुछ भी होगा ना मैं देख लूंगा, बस तू इतना ध्यान रख आसपास कोई आए ना। ठीक है, ध्यान से जियो। भाई देख, कितने सारे पैसे, और ये फोन भी। अगर हम इस फोन को बेच देंगे ना तो हमारे पास बहुत सारे पैसे हो जाएंगे। पूरे साल हमें चोरी करने की जरूरत ही नहीं है। बात तो तू सही कह रहा है। यार, मुझे इस लड़की पे कुछ डाउट हो रहा है। इतने सारे पैसे हमें कोई क्यों देके जाएगा? और हाँ, अगर इस फोन में कोई चिप लगी हुई या फिर ये कोई पुलिस वाली हुई, बेटा फंस जाएंगे हम। मेरी बात मान ले, निकल ले अब भी। देख, तू खामखा डर रहा है और मुझे भी डर आ रहा है। अगर तुझे इस पर शक है ना तो एक काम करते हैं, इसका ना पीछा करते हैं। अगर ये पुलिस वाली निकली तो इसका पैसा, पर्स और ये फोन देके माफी मांग लेंगे। अगर नहीं तो फिर तो अपनी चांदी चांदी है। सही कह रहा है तू, चल आजा। चल। भाई, ये लड़की हमें कहाँ पे ले आई? यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। यार, मैंने तुझे पहले ही बोला था, मुझे इस लड़की पे डाउट हो रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अबे वो देख, वो गाड़ी आ रही है। अरे लड़की कहाँ जा रही है? वो मार देगा इसको। तू एक काम कर, तू इसे पकड़, मैं बचाता हूँ। जल्दी जा। मैडम, पागल हो गई हो क्या? आपको दिख नहीं रहा वहां से गाड़ी आ रही है, फिर भी चले जा रहे हो? अरे भैया, क्या दिक्कत है आप लोगों को? अरे मुझे आप छोड़ क्यों नहीं रहे? मेरा पीछे छोड़ दो आप लोग। देखो, मैं आपके सामने हाथ जोड़ रही हूँ, मुझे जाने दो। आप लोगों को जो कुछ चाहिए था वो सब मैंने आपको दे दिया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैडम, रहने दो, मुझे सब कुछ पता है। आप ये फोन और पैसे देके मैं फंसाना चाहती हूँ ना, कि कल को अगर आपको कुछ हो जाए तो उसके बाद पुलिस तो हमें पकड़ेगी ना। रहने दो, हमें कुछ नहीं चाहिए। ये लो अपना फोन और ये पर्स। अरे भैया, मुझे ये सब नहीं चाहिए। आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हो? एक सेकेंड, आपको ये कंगन चाहिए ना? आप ये ले लो, ये सोने का है। लो, ये सोने की चेन भी ले लो आप लोग, और वॉच भी रख लो।
ये लो। अब प्लीज आप लोग मुझे जाने दो, प्लीज मुझे बख्श दो। मैडम आपके पास तो बहुत पैसा है ना, और आप तो वैसे भी जा ही रहे हो, तो वो पैसा किस काम का? आप एक काम करो, वो पैसा हमें दे दो, शायद हमारे कुछ काम आ जाए। हाँ, ये बात तो आप एकदम सही कह रहे हो। मेरे जाने के बाद वो सारे पैसे तो बर्बाद हो जाएंगे। इससे अच्छा आप लोग ही उसको रख लो, आप लोगों के काम भी आ जाएंगे। हाँ चलो घर चलो, मैं आपको सब कुछ दे देती हूँ। हाँ चलो आइए। आप दोनों यहाँ बैठो, मैं पैसे लेकर आती हूँ। देखिए, मेरे पास जो कुछ भी था ना, मैं सब आपको दे रही हूँ। अब आप प्लीज दोनों मेरा पीछा छोड़ दो, प्लीज। मैडम हमें आपका पैसा नहीं चाहिए, ये लो आपका पर्स और आपका फोन। हम बस ये चाहते थे जो आप करने जा रहे हो वो आप ना करो। ये जिंदगी बहुत अनमोल है और बार बार नहीं मिलती। हम नहीं जानते आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, पर बस हम ये चाहेंगे जो आप कदम उठाने जा रहे थे आप ऐसा ना करें, क्योंकि वक्त ऐसा ही होता है। और वक्त की सबसे अच्छी बात पता है क्या होती है? ये बदल जाता है। आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। अच्छा हम चलते हैं। अब भैया ये कपड़े। अरे मेम साहब आप यहाँ, आप जिंदा है अभी तक? हाँ भैया मैं जिंदा हूँ, और जो मैं जिंदा हूँ ना वो भी आप लोगों की वजह से ही हूँ। अगर उस दिन आपने मेरी जान नहीं बचाई होती ना तो शायद मुझे पता ही नहीं चलता कि जिंदगी हमारे लिए कितनी अनमोल है। और हमें ऐसे छोटी छोटी मुसीबतों से ना ऐसे अपनी जिंदगी से दुख और परेशान नहीं होना चाहिए। मैं ना भी आप लोगों की बहुत बहुत आभारी हूँ। शुक्रिया आपने मेरी जान बचाई उस दिन। नहीं मेम साहब, आप हमारा शुक्रिया मत कीजिए, आप तो भगवान का शुक्रिया कीजिए। आपको एक बात बताऊं, जिस दिन से हम आपसे मिले हैं ना उसके बाद से हमने सारे गलत काम छोड़ दिए, चोरी चकारी भी करना छोड़ दिया, और मैंने ना ये प्रेस की दुकान खोल ली है। अब हम ना मेहनत की रोटी कमाते हैं और उसे ही खाते हैं। और मेरे साथ जो लड़का था ना उसने भी सब्जी की दुकान खोल ली है। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया, आप लोग अपनी जिंदगी में इतना आगे बढ़ रहे हो, ये देख के मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा भैया ये कपड़े और ये इसके पैसे। मेम साहब ये कपड़े तो मैं प्रेस कर दूंगा, पर मैं आपसे पैसे नहीं ले सकता। क्यों नहीं ले सकते भैया? अरे आपकी मेहनत की कमाई है, ये तो आप ही रखो। जी मेम साहब। मैं शाम को आके कपड़े ले जाऊंगी। जी।